ये जो है मुझे लगता है कुरान शरीफ क्या है कि वो मकरू वो मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, तो ये सब जो है ना अल्लाह तदबीरें बना रहा है और हम लोग उस पर चलते चले जा रहे हैं और अल्लाह जो है कामयाबियाँ दर्जा बदर्जा जो है उन तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं अगर मतलब मेरी क्या फीलिंग है उसका एहसास करने के लिए शायद मेरे पास जो है वो अल्फाज कम पड़ जाए आज, लेकिन आप ये समझिए किसी का बच्चा हो, अगर छोटा सा बच्चा वो 15 साल का हो जाए, है ना, काबिल बच्चा और कामयाब बच्चा, हर तरह से जो है एक तमाम उम्दा खुसूसियात रखने वाला बच्चा हो, तो उस बाप की या उस माँ के दिल की कैफियत क्या होगी। मुझे लगता है मेरी कैफियत उससे कोई बहुत दर्जा आगे है इस वक्त, कि अल्लाह ने जो है बहुत ही कामयाबी के साथ जो है ये 15 साल जो है हमारे मुकम्मल किए। मैं खुसूसी तौर पर अपने तमाम साथियों का जिन्होंने एक छोटी सी अपील जो सोशल मीडिया पर डाली जाती है 6 दिसंबर सन 2007 को, उस पर जो है लब्बैक कहा, उसको समझने की कोशिश की और इस ऑर्गेनाइजेशन और इस कॉन्सेप्ट और इस मिशन के साथ जुड़ने की कोशिश की। उमूमी तौर पर ऑर्गेनाइजेशन जब बनती है तो कुछ जानने वाले लोग होते हैं, कुछ पहचानने वाले लोग होते हैं, वो मिल बैठ कर तय करते हैं कि वी विल मेक वन ऑर्गेनाइजेशन, वी विल डू सम कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। इन केस ऑफ एएमपी इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। मैं ये बात आप लोगों को शायद पहले भी बता चुका हूँ, बताना चाहता हूँ कि हमने ऑनलाइन अपील शुरू की कि लेट्स फॉर्म एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स सो दैट एजुकेटेड क्लास ऑफ द कम्युनिटी कैन कम एंड डू सम वेलफेयर एक्टिविटी फॉर द उम्मत एंड फॉर द मिल्लत इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला वहाँ से चला। शहर बम्बई की बात करूँ तो मुझे लगता है कि आज की मेरी तकरीर जो है कोई इंट्रोडक्शन की बजाय जो है रस्म शुक्रिया कहा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जितने तमाम साथी हैं, अगर मैं स्टार्ट करूं उस बात की, तो वो बात सईद खान साहब से शुरू होती है, जिन्होंने मुझे अभी यहाँ स्टेज पर बुलाया सईद भाई के लिए, कि सिंस द डे वन ही हैज़ बीन द मेंटर, गाइड, सपोर्ट, बिग ब्रदर, एवरी वट एवर यू कैन कॉल हिम, वो उन्होंने उस तरीके से सपोर्ट दिया। मुबीन भाई की मेरे साथी हैं, यहीं कहीं मौजूद होंगे, मुबीन कुरैशी साहब। ये दो लोग हैं जो डे वन से जो है एएमपी जब से बनाए हो तब से जो है ये लोग मतलब यानी एक बहुत बड़ी दीवार के तौर पर जो है वो जो है एएमपी के साथ और पर्सनली मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह खड़े रहे। उसके बाद अब हम लोगों ने एक छोटी शुरुआत नागपाड़ा जंक्शन गार्डन, बॉम्बे के तमाम साथी जानते हैं, और अब तो नागपाड़ा जो गार्डन है हमारा, उसको हमारे पूरे मुल्क में जितने मेंबर्स हैं एएमपी के वो तकरीबन सब लोग जानते हैं। वहाँ हम लोगों ने जो है वहाँ से बैठना, वहाँ से काम करना शुरू किया। वो तमाम लोग बहुत अच्छे से मेरे पूरे नेशनल साथी माशाल्लाह जानते हैं। तो मैं पूरी टीम को नागपाड़ा जंक्शन जो हमारे गार्डन की शहबाज भाई गार्डन के हमारे गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सेल चल रही है, जो इंडिया का 0. देखिए, आज का जो ये कार्यक्रम हो रहा है उसका बुनियादी मकसद है कि एएमपी गत 3 वर्षों से एक नेशनल स्तर का टैलेंट सर्च एग्ज़ामिनेशन ये आयोजित करता है और आज उसका रिज़ल्ट का डिक्लेरेशन होना है। तो इस संबंध में इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। बदल सकता है, तारीख गवाह है और महसूस हो रहा है। नेशनल टैलेंट सर्च जो है 3 कैटेगरीज में सीनियर कॉलेज, जूनियर कॉलेज के बच्चों में से एग्ज़ाम ली जाती है, जो नेशनल लेवल की टैलेंट सर्च के एग्ज़ाम है। उस एग्ज़ाम्स में जो टॉप 2000 स्टूडेंट्स जो आएंगे उसको नेक्स्ट स्टडीज़ के लिए एएमपी की टीम मेंटर करेगी, उसको स्कॉलरशिप देगी, किसी को पार्टियल देगी, किसी को फुल स्कॉलरशिप देगी, और उनकी कैरियर को बिल्ड करने के अंदर एएमपी के प्लेटफॉर्म से जो ये एनटीएस है, नेशनल टैलेंट सर्च, जो कंडक्ट किया जा रहा है, तो इसके थ्रू अब पूरे इंडिया में जो भी बच्चे हैं कहीं भी, वो चाहे जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हों, चाहे जितने गरीब हों, अब उनको पढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो एमपी के इस प्लेटफॉर्म से उसको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, फूडिंग, लॉजिंग, एजुकेशन, जो भी बेस्ट एजुकेशन इंडिया में मिल सकती है वो इस प्लेटफॉर्म से उसको दी जाएगी। हाँ, ग्रेविटी के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा, ग्रेविटी 2016 में इस्टेब्लिश किया था हमने, और उसके बाद 2016 से लेके जो अभी करंट ईयर है, हम यूपी बेस्ड हैं, मेनली हमारा सेंटर्स लखनऊ में है,
तो लखनऊ पूरे यूपी में हमने लगातार 6-7 सालों में बेस्ट रिजल्ट्स दिए हैं और हमारा परसेंटेज वाइज जो रिज़ल्ट है नीट और जेई में वो इंडिया में हाईएस्ट है। पूरी इंडिया में किसी भी सिटी से कंपेयर करेंगे तो हाईएस्ट है परसेंटेज रिजल्ट। नहीं, वाकई एएमपी जो काम कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है और आने वाले सालों में इसके रिजल्ट्स दिखेंगे कि ज़मीनी जो है जो जिनके पास पैसे नहीं हैं और वो पैसे से नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन उनको जो एएमपी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिससे कि वो एक बेहतरीन तालीम हासिल कर सकेंगे। मोहम्मद अतीक, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर चेयरपर्सन। जी, एएमपी जो काम कर रहा है तालीम के फैलाव को फैलाने के आगे बढ़ाने के लिए वो बहुत काबिल मुबारकबाद है और उम्मत को इसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी और उसको जो है आमिर इदरीसी और उनकी साथियों ने बहुत दूर तक फैलाया है। उसके लिए पूरी उम्मत उनकी शुक्रगुजार है। मेरी उम्मत से पूरी अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस इदारे के साथ ताउन करें, अपने बच्चों को पढ़ाई पर तवज्जो दिलाएं और अपने ज़ायद ज़रूरियात से फरागत करके बच्चों पर ख़र्च करें, तालीम के लिए माहौल बनाने की कोशिश करें। जैसा कि मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल कोर्सेज़ पे तवज्जो दे रही है कि जिसमें नर्सिंग, फार्मेसी, बीएड और इस तरह के कोर्सेज़ हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की शिरकत हो। मैं एएमपी वालों से इस बात की दरख्वास्त करूँगा कि पूरे मुल्क में सेकेंड लाइन को डेवलप करने की कोशिश करें ताकि नीट और ट्रिपल ई के बाद में और काम को फैलाया जा सके और जो करोड़ों की आबादी है उसको कहीं राहत पहुंचाई जा सके। शुक्रिया बहुत बहुत। जी अच्छा, सॉरी। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल में मेरा नाम फैसल सिद्दीकी है और इसका एक प्रोजेक्ट है इंस्टीट्यूशन कनेक्ट प्रोजेक्ट, जिसका मैं हेड हूँ और अलग अलग डिग्री कॉलेजेस के साथ हमारा MOU करना और एएमपी की सर्विसेज और एक्टिविटीज़ को वहाँ डिलीवर करना ताकि 360 ग्रोथ हो सके, बच्चों की, टीचर्स की, मैनेजमेंट की कोलैबोरेशन करना। अब्दुल खदीर, चेयरमैन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, बीदर, कर्नाटका। आज ये प्रोग्राम में आप आए हैं, एएमपी के प्रोग्राम में आए हैं, तो क्या मतलब क्या सोच रहे हैं? हमारे पैकेज स्पॉन्सर में आज यहाँ बॉम्बे में एएमपी एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स का एक नहायत ही अहम प्रोग्राम हुआ और ये एएमपी शुरू हुए 15 साल हुए और इस वक्त एक बहुत ही अहम प्रोग्राम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, नेशनल टैलेंट सर्च प्रोग्राम, जिसके तहत 75,000 स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया गया और उनको मुल्क के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में स्पॉन्सरशिप के ज़रिए एडमिशन कराने का प्रोग्राम तय है। मैं मुबारकबाद दूंगा आमिर इदरीसी साहब और उनकी मुकम्मल टीम को कि एक बहुत ही अहम प्रोग्राम को वो मुल्क में इंट्रोड्यूस किए हैं। पहली बात तो ये जो सोच है हमारी कि जैसा शहरों के लिए सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई के नाते बहुत सारी चीज़ें बहुत इजी हो जाती है। ये जो सोच है कि भाई जो गांव खेड़े के जो बच्चे हैं जिसको मौका नहीं मिल पाता ताकि बड़ी से बड़ी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का, ये उसकी सोच ही है और उसमें ये 2 साल में हमको लगता है कि हमें बहुत अच्छी जीत मिली है कि हमने 500 से ज़्यादा तालुका के बच्चे लोग को हमने ये उनको मौका दिया कि ये प्लेटफॉर्म में आके कि वो शहर के बच्चों से कम्पीट कर सके स्कूल लेवल के तौर पे। नॉर्मली कैसा ये होता है कि हमें 10वीं के बाद ही या 12वीं के बाद ही बच्चों को मौका मिल पाता है कि वो बाहर निकले, कुछ पढ़ाई करे या कुछ हासिल कर पाए। अगर ये सोच हमने उनको कुछ मौका पाने के लिए या कुछ पोजीशन पाने के लिए अगर उनको पहले से ये सोच डाल दी है, पहले से हमने कॉम्पिटिटिव सोच कर दी, तो ये उसका फ़ायदा नतीजा निकलता है। ये हमारी कोशिश रही है। आप लोग सभी से की दुआ, सपोर्ट, आपका आशीर्वाद रहा तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसको काफ़ी से जो आज हमने 500 डिस्ट्रिक्ट किया है, जो 500 तालुका किए हमने, उसको तकरीबन और उसको मौके को बढ़ा सके, उसको 1000-1500 तक लेके जा सके और ख़ासकर रूरल डिस्ट्रिक्ट में इसको फैला सके। ये हमारी कोशिश रहेगी। मेरा नाम नेहा फ़की है। आई एम द डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट अलायंस
आज का जो प्रोग्राम एएमपी की तरफ से ऑर्गेनाइज हुआ है, जिसका नाम आप लोग सब पढ़ ही रहे होंगे, नेशनल टैलेंट सर्च, तो मैं इस जो वर्ड है, जो ये प्रोग्राम का नाम है, उस पर थोड़ा फोकस करना चाहूँगी। नेशनल टैलेंट सर्च जो इन्होंने एएमपी ने ऑर्गेनाइज़ किया है, इसमें ये इनका मकसद क्या है? इनका मकसद ये है उन बच्चों को उभार के निकालना जो छुपे हुए हैं, जो हमारे पूरे इंडिया के हीरे हैं, जो छुपे हुए हैं, उनको उभार के निकालना है। दूसरी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आज की तारीख में जो माहौल चल रहा है, जिसमें लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं हैं, बच्चों के पास कुछ नौकरियां नहीं हैं, तो उसका जो मेन रीज़न है, उसका मेन रीज़न ये है कि हमारे बच्चे वो नौकरियों को पाने के लायक तो हैं, उनके अंदर टैलेंट तो है, बट उनको वो चैनल नहीं मिल रहा है। उनमें ही एक नाम किस तरह से देख हमारे नंबर 1 का है। मैं नंबर 1 अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सदफ पीर भोई है। अनीस डिफेंस करियर इंस्टीट्यूट से आए हैं हम लोग पुणे से। आज एएमपी का ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। एएमपी एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत अच्छा काम कर रही है एजुकेशन की फील्ड में, और अनीस डिफेंस करियर इंस्टीट्यूट जो है पुणे से है। हम लोग स्टूडेंट्स को एजुकेट करते हैं, कोच करते हैं, एनडीए के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए, क्लैट के लिए। हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग कराते हैं और करियर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। आज 650 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे डिफेंस में ऑफिसर्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ ख़ान है। मैं हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ और हमारे पूरे हिंदुस्तान भर में 105 इदारे हैं। मैं चेयरमैन हूँ एमएस एजुकेशन एकेडमी का। हमारे यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेनिंग्स होती है, स्कूल्स चलते हैं, जूनियर कॉलेजेस चलते हैं, डिग्री कॉलेजेस चलते हैं, और हमारे यहाँ आईआईटी और नीट की कोचिंग होती है, क्लैट की कोचिंग होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की कोचिंग होती है, और आईएएस एकेडमी में हमारे यहाँ चलती है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल 2 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ के सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट भी हुए हैं, आईएएस बने हैं। मैं ये छोटा सा तारुफ अपना करा रहा हूँ, लेकिन सबसे अहम बात आज का जो मौजू है वो एएमपी का जो टैलेंट सर्च एग्ज़ाम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एज ए को स्पॉन्सर इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम जुड़े हैं। खास करके मुंबई के अंदर इनकी बड़ी इज्जत है, बड़ा नाम है। लोग समझते हैं कि जो यंग, हालांकि बहुत यंग भी नहीं है। मैं डॉक्टर मोहम्मद अतहर अंसारी, सेक्रेटरी एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम डॉक्टर्स। ये इदारा है जो पिछले 13 साल से हेल्थ पे काम कर रहा है। पिछले 3 साल से हम लोगों ने एजुकेशन पे काम करना शुरू किया है और नीट पे हमारा काम है। और हम लोग अभी तो हमारा पटना और दिल्ली में सेंटर है, सिंगल बैच पे काम करते हैं। हमारे पास टारगेट की फाउंडेशन की बैचेस हैं और इंशाल्लाह हर स्टेट में हम लोग अपना एक सिंगल बैच चलाने का इरादा है। अभी जो एलटीएससी का एग्ज़ाम हुआ उसमें हम पार्टनर हैं और ये अल्लाह का करम है कि एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ। हम तमाम ये टीम जो है हम मुबारकबाद दे रहे हैं। और हमारे ये इंजीनियर वसीम जावेद साहब हैं जो AMD 40 की जो हमारी एक टीम काम कर रही है वहाँ पे दिल्ली में, उसके बारे में तो ब्रीफ करेंगे। जी, मैं वसीम जावेद, बीटेक फ्रॉम IIT रुड़की। लगभग 19 to 20 ईयर्स चंडीगढ़ में कंपटीशन जोन का डायरेक्टर रहने के बाद में अभी फ़िलहाल 3 ईयर्स से मैं दिल्ली में शिफ्ट हुआ हूँ। तो सबसे पहले 2 ही नाम ज़हन में आते हैं। जब मैं पहले आबिर से बात करूँ, सईद खान से बात करूँ, उसके बाद मैं सबसे पहले तो AMP के सभी अहदेदारों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्हें कामयाब नेशनल टैलेंट सर्च किया। तकरीबन 75,000 बच्चों ने, 75,000 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है। AMP का काम ये है कि जो बच्चे देहातों में है, ज़िलों में है, कस्बों में, शहरों में, उनको एजुकेशन से जोड़ा जाए। और पिछले 15 सालों में इन्होंने बहुत सारी मंजिलें को पार किया है और आने वाले दिनों में मे बी 5 साल 10 साल के अंदर AMP इस देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन होगी जो लोगों को तालीम देने के अंदर, स्कॉलरशिप देने के अंदर बहुत बड़ा काम करेगी। वो बात हमने पहुंचाई पूरे हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के बाद, क्योंकि हमारे पास आज के यूनिवर्सिटी के लोग मौजूद थे। देखिए, नेशनल टैलेंट सर्च में उन बच्चों को सर्च किया जा रहा है, उन बच्चों को ढूंढा जा रहा है जिसके पास मेरिट नहीं है और उनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। जो बच्चे के पास
जिनके माँ बाप के पास सरमाया नहीं मगर बच्चा बहुत ज़हन है, तो इस तरह के बच्चों को ढूंढा गया है और उन बच्चों को फुल स्कॉलरशिप, 50% स्कॉलरशिप और 25% स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिससे वो अपने एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं 2-3 महीने से इससे वाबस्तगी हुई मेरी भोपाल में एक फंक्शन रखे थे हम, तो जेएस एकेडमी भी जो है एएमपी के साथ है। जो बच्चे सिलेक्शन किए हैं एएमपी, हम इंशाल्लाह उसको जो है नीट के लिए और जेई के लिए हम उसको कोचिंग देंगे। हमारा इससे पहले जो है इस साल हमारा जो है 686 आउट ऑफ 720 आया नीट में, जो कि तमाम मुस्लिम इदारों में तेलंगाना में जो है सबसे हाईएस्ट मार्क्स हम लेके आए। नीट में जो है सबसे हाईएस्ट है स्वातिका, जिसका नाम है लड़की का, वो लड़की को जो है सबसे हाईएस्ट मार्क्स है हमारे पास। अब्दुल अहद नाम है मेरा और मैं एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम डॉक्टर्स एमडी से जुड़ा हूँ, उनकी नेशनल टीम में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ मैं शाहीन और ग्रेविटी जैसे इदारों से भी जुड़ा हूँ। और लखनऊ में जो बच्चे हैं उनके लिए रेजिडेंशियल प्रोग्राम चला रहा हूँ, नीट और आईटी के लिए, साथ साथ में क्लैट के लिए भी। और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऐसे बच्चे जो मुस्तहिक बच्चे हैं, गरीब, जिनमें टैलेंट है और आगे पढ़ना चाहते हैं, नीट आईटी या क्लैट में को क्रैक करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं मिलके। और एक मुस्लिम डॉक्टर्स की टीम है लखनऊ में जो इस काम को अंजाम दे रही है। नहीं, हम पिछले कई सालों से एएमपी के साथ काम कर रहे हैं और ये प्रोग्राम जब भी पिछले दिनों इसको लॉन्च किया गया तो भी इसी इस्लाम जिमखाना में रहा और सभी लोग रहे। ये दोनों बहुत ही काबिल और बहुत ही भरोसेमंद साथी हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, जो उसके चेयरमैन हैं और दूसरे साथी हैं। मैं ये समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान भर में आज जिस तरह का काम एएमपी ने शुरू किया है, ये हमारे मुस्लिम समाज को बहुत पहले करना था, लेकिन जब से शुरू है वो बहुत बेहतर है। कम से कम हिंदुस्तान के हर शहर में तकरीबन एएमपी पहुंच चुका है और उनके प्रोग्राम जो है वो शुरू हो चुके हैं। आज के इस प्रोग्राम में पूरे देश भर से वो इंस्टीट्यूशंस भी शामिल हुए जो उनके मददगार हैं या कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूं और एएमपी ऐसे ही तरक्की करे, उनके साथी और तरक्की करें, उसके लिए हमारी ओर से भी मुबारकबाद है। शुक्रिया। मुतासिर होकर जो नेशनल टैलेंट सर्च का जो प्रोग्राम चला रहे हैं, ये पूरे दुनिया भर में चल रहा है, हिंदुस्तान में भी इसकी काफ़ी धूम है। और इसी तर्ज पर हमने हमारे बीड़ शहर के अंदर और हमारा जो मराठवाड़ा का इलाका है, उसके अलावा विदर्भ को जोड़कर भी हम इसी तर्ज पर हमारे पास भी काम कर रहे हैं। हमने है तो पहली से 10वीं तक पूरे MCQs वगैरह तैयार किए। अल्हम्दुलिल्लाह इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और तलबा इससे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एएमपी का और हम सब का ये मोटो है कि तालीम तो आम हो रही है लेकिन मियारी तालीम भी आम हो। खुदा हाफिज़। We are very much thankful for calling us here. We have been recognized by the AMP and the people of Bombay and the various VIPs of Bombay. We are very much thankful for the invitation and for recognizing our work in Karnataka. We in fact are running 24 institutions starting from primary schools to PG colleges, including professional colleges and even research centers. And we are today we are very much honored for having recognized by an organization in Bombay, and the people of Bombay have appreciated the work we have done there in that region of the country. इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से आज मैं पहली मर्तबा आया हूँ। मेरे ख्याल से इस किस्म के इदारे पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए और मैंने मशवरा दिया है कि एजुकेशनली लोगों को आगे बढ़ाने के सिवा हमारे उम्मत मुस्लिमा का और कोई दूसरा हल नहीं है। उनको तालीम में आगे बढ़ाएं, तालीम के मैदान में उनको तरक्की दिलाएं और उनको उस जगह पर पहुंचाएं जहां उनका हक था। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस मामले में सबको मिलजुल के बैठने की ज़रूरत है और बार बार चिंता करने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से किस मामले में डुप्लीकेशन ना हो। एक काम मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं और मालूम है हज़ारों काम छूट गए। मैंने कहा कि फिल इन द ब्लैंक्स जो हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि भाई यहाँ ये काम नहीं हो रहा तो ये करो, वहाँ ये काम नहीं हो रहा तो ये करो।
यहाँ आपके यहाँ ये काम नहीं है तो करो, यहाँ लड़कियों का काम नहीं है लड़कियों पे करो, जहाँ लड़कों का काम नहीं है वहाँ लड़कों तो इसलिए झोपड़पट्टों में करो और गैर मुस्लिम भाइयों के बच्चों को मिलाकर करो, ये मैंने खास करके कहा।